और जी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू गेट कैनेडियन सिटीजनशिप इन 2024। सो आई रिसेंटली अप्लाइड फॉर माय सिटीजनशिप एप्लीकेशन एंड दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग द प्रोसेस, रिक्वायरमेंट, टाइमलाइन, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग कैनेडियन सिटीजनशिप। सो व्हाट इज टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यार इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं मेजर बेनिफिट्स ऑफ अप्लाइंग कैनेडियन सिटीजनशिप इन 2024। तो आज की डेट में आपको ओवर 183 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल मिलता है इफ यू आर कैनेडियन सिटीजन और आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट हो, ठीक है। एंड इन कंट्रीज में आ जाता है यूएस, यूके, यूएई या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इतनी सारी कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल करने का मौका तो भाई बहुत बढ़िया बात है, पैसे ही बहुत बच जाता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। मतलब अगर आप अगर इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो इस टाइम पे मेरे जैसे, तो अगर आपको वहाँ जाना है किसी भी कंट्री में, आपको सबसे पहले वीजा अप्लाई करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर अप्रूवल आने का वेट करना होता है। हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए, देन पैसे तो लगते हैं, एप्लीकेशन फीस एंड ऑल। तो वहाँ पे पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा, सिरदर्दी भी बचेगी, तो वो काम काफी बढ़िया हो जाता है। एंड अदर देन दैट आपको डुअल सिटीजनशिप ऑफर करता है कनाडा। तो अगर आपकी होम कंट्री जहाँ से भी आप आते हो, अगर आपको डुअल सिटीजनशिप ऑफर करता है तो आप कनाडा का पासपोर्ट साथ के साथ अपनी होम कंट्री का पासपोर्ट होल्ड कर सकते हो। तो आप दो कंट्रीज के सिटीजन बन सकते हो, दो कंट्रीज के सिटीजन होने का फायदा उठा सकते हो। अनफॉर्चुनेटली इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप, लेकिन जो भी कंट्री अलाउ करती है उन लोगों को इस चीज का काफी फायदा होने वाला है। और इसी के साथ साथ भाई आपको यहाँ पे फायदा मिल जाता है राइट टू वोट। अगर आप कनाडा में फ्यूचर प्लान करते हो तो आई थिंक वोट डालना काफी इंपॉर्टेंट राइट रहता है, वो आपको मिल जाता है। उसी के साथ साथ आप पॉलिटिक्स में रन भी कर सकते हो, इलेक्शन के लिए इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, वो भी काफी बढ़िया अगर आप पॉलिटिक्स में करियर वगैरह बनाना चाह रहे हो। एंड उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट जॉब्स रहने वाली है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा खुल जाती है। जो भी जॉब्स हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस मांगती है, जैसे कि कनेडियन आर्मी, या फिर आई थिंक अगर आपको फेडरल लेवल की पुलिस में जाना है तो उसमें आपको मदद मिलेगी। जैसे कि आरसीएमपी में अगर आपको जाना हो, वहाँ पे करियर आपको बनाना हो, तो वहाँ पे आपको काफी फायदा रहने वाला है बीइंग ए कैनेडियन सिटीजन। एंड अदर देन दैट कैनेडियन सिटीजनशिप डज नॉट एक्सपायर लाइक योर पीआर स्टेटस डज। तो मैं यहाँ पे पीआर कार्ड या कैनेडियन पासपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेटस की बात कर रहा हूँ। अगर आप कैनेडियन पीआर ले लेते हो, उसके बाद कहीं और चले जाते हो, 4-5 साल 6 साल मुड़ के नहीं देखते कनाडा की तरफ, तो आपका पीआर स्टेटस एक्सपायर हो जाता है। यू विल अगेन हैव टू अप्लाई फॉर योर पीआर जस्ट लाइक एनी फ्रेश एप्लीकेंट। आई बिलीव कुछ एग्जाम्पशंस रहने वाले हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस पीआर कार्ड आपका एक्सपायर हो जाएगा अगर आप आई थिंक 2 या 3 साल नहीं रहते लास्ट 5 ईयर्स में, जब भी आपका पीआर कार्ड रिन्यू करने का टाइम आएगा। लेकिन कैनेडियन सिटीजनशिप एक बार आपको मिल गया तो आप चाहे इंडिया लौट जाओ, जिंदगी भर वापस ना हो, या जब दिल करे तब आ जाओ, कोई सवाल जवाब नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। यू विल रिमेन ए कैनेडियन सिटीजन इवन इफ यू आर अवे फ्रॉम कनाडा। हाँ, आपका पासपोर्ट हर एक कंट्री का आई थिंक 10 साल में एक्सपायर होता है, तो वो एक्सपायर होगा, लेकिन वो रिन्यू हो जाएगा बिना किसी रिक्वायरमेंट फुलफिल करे। तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है। उसी के साथ साथ बीइंग ए न्यू कैनेडियन सिटीजन आपको सारे के सारे कनाडा के नेशनल पार्क, हिस्टोरिक साइट्स में जाने का फ्री में मौका मिलता है। बेसिकली पैसे नहीं लगेंगे। पूरे कनाडा के अंदर किसी भी नेशनल पार्क या नेशनल हिस्टोरिक साइट पे चले जाओ, घूमो फिरो 1 साल तक, खूब एंजॉय करो, कनाडा को अच्छे से जानो, हिस्ट्री को अच्छे से जानो, ठीक है, आप आसपास की ज्योग्राफी को जानो। तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है। वो कानून मेंबरशिप पे कराती है, मैंने पीआर स्टेटस पर क्लेम की थी, तो आई थिंक अब मेरे को सिटीजनशिप पे नहीं मिलेगी, बट उसको आप यूज़ करके काफ़ी लुफ्त उठा सकते हो अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हो। और अब हम बात कर लेते हैं जी कैनेडियन सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट्स को लेकर, ठीक है। कुछ ज़्यादा खासी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप यहाँ पे फर्स्टली आप जब भी वीज़ा स्टेटस पे आओगे कनाडा के अंदर, तब काफ़ी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। पीआर लेने के लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, लेकिन सिटीजनशिप काफ़ी आसानी से मिल जाती है। सबसे पहले तो यू हैव टू बी ए परमानेंट रेजिडेंट। ऐसा नहीं आप अपनी कंट्री से सीधे सिटीजनशिप अप्लाई कर दो, वो नहीं होने वाला। सबसे पहले पीआर स्टेटस चाहिए कनाडा का। उसके बाद यू हैव टू लिव हेयर फॉर 3 years इन पास्ट 5 years। सो जिस दिन आप अपनी सिटीजनशिप की एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, फिजिकली पिछले 3 साल आपको यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में एटलीस्ट 3 साल फिजिकली कनाडा में आप रहते होने चाहिए, ठीक है। उसमें कुछ एग्जाम्पशंस आ जाती हैं, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो ये भाई रिक्वायरमेंट रहती है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आपको इनकम टैक्सेस फाइल करने हैं। इवन दो इफ यू डोंट मेक एनी मनी कनाडा में, आई थिंक आपको स्टिल यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल योर इनकम टैक्सेस। आपको इनकम टैक्स पर्पजेस के लिए कैनेडियन रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इनकम टैक्स फाइल करोगे तो आप ये क्वालिफाई कर जाओगे। उसके साथ साथ आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होगी। अगर आपने पहले कभी कनाडा का वीजा अप्लाई किया था, पीआर अप्लाई की थी, आई एम श्योर कि आपने आइल्स दी होगी। आई थिंक यहाँ पे आइल्स जनरल की बात होती है, तो जब मैंने पीआर की थी फाइल, तो उस टाइम पे मैंने आइल्स जनरल दी थी। तो वही आपके जो डॉक्यूमेंट है दोबारा लग जाते हैं, इवन इफ इट एक्सपायर्ड, दैट इज फाइन। उसके साथ साथ आपको सिटीजनशिप टेस्ट देना होता है। एंड जो सिटीजनशिप टेस्ट है और जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो 18 to 54 आई थिंक एज के ग्रुप के लोगों के लिए है, बच्चों के लिए या ओल्ड एज लोगों के लिए नहीं है। अगर आप 18 to 54 में आते हो देन आपको फुलफिल करनी है सिटीजनशिप टेस्ट। उसमें 20 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से कम 15 पास करने हैं। तो इसकी जो आपको लाइक पढ़ाई वगैरह का रिसोर्स का लिंक भी नीचे दे दूंगा, कैसे रहता है। ज़्यादा मुश्किल आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि जितना मैंने किताब देखी थी अबाउट 55 और 65 के बीच में पेजेस थे। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ग्राफिकल इमेजेस थी, तो मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग है बुकलेट। इनको ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती इसके लिए। क्वेश्चन भी 20 के आने हैं, तो इतना मुश्किल नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आपको फिर सिटीजनशिप टेस्ट देने के बाद आपको ओथ सेरेमनी पे जाना। तो यहाँ पे एक ओथ लेते हो आप कि भैया
हम कैनेडियन सिटीजन बनते हैं, आज से हम इसे अपनी कंट्री मानते हैं, हम यहाँ के सारी ऑब्लिगेशंस राइट्स वगैरह फुलफिल करेंगे ये वो। उसके बाद आपको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट दिया जाता है, फिर जाके आप कैनेडियन सिटीजन बन जाते हो एंड पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। तो ये है कुछ रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अब यार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात कर ले टाइमलाइन के साथ। तो सबसे पहले लेट्स से कि अगर आप आज की डेट में सिटीजनशिप एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, ठीक है जी, तो उसकी जो फीस है वो $600 रहती है। उसके अलावा आगे जाके आई थिंक पासपोर्ट अप्लाई करने की अलग फीस रहने वाली है। अगर आप इंडिया से आते हो तो इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करने की फीस अलग रहने वाली है, लेकिन सिटीजनशिप एप्लीकेशन की भी 650 है। अगर आज आपने अप्लाई कर दी, उसके बाद आप करोगे वेट AOR का, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट, जो कि आपको हफ्ता 10 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते में भी आ सकती है। मेरे को आ गई थी 9-10 दिनों में, 9-10 कैलेंडर डेज, ठीक है। आजकल थोड़ा प्रोसेस जल्दी चल रहा है, इसीलिए मैंने भी इसी टाइम पे अप्लाई करना चूज किया था। तो इतने में आपको AOR आ जाता है। आफ्टर यू गेट योर AOR, उसके बाद आप प्रिपेयर्ड रहोगे कि आपको इनविटेशन आएगा सिटीजनशिप टेस्ट लेने का, अगर आप उस एज ग्रुप में फॉल करते हो। तो आपको टेस्ट के लिए आ जाएगा इनवाइट कि भाई अगले 30 कैलेंडर डेज में, आई थिंक 30 कैलेंडर डेज ही हैं, 30 कैलेंडर डेज में आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे मैक्सिमम, अगर आप पहली बार में पास नहीं करते, बट आपको सिटीजनशिप टेस्ट क्लियर करना है। आई थिंक आज की डेट में डिजिटली अलाउ करते हैं, ऑनलाइन घर से बैठ के देना। आगे पीछे आई थिंक फिजिकल लोकेशन पे शायद जाना पड़ता था, बट आज की डेट में डिजिटल अलाउ करते हैं। तो ऐसे करके आपको सिटीजनशिप टेस्ट का आ जाएगा इन्वाइट कि आपको भाई वो क्लियर करना है। उसके अलावा एज्यूमिंग कि आपने कंप्लीट एप्लीकेशन सेंड की थी, उसमें आयल्स वगैरह सब कर दी थी, तो वो तो ऑलरेडी उन्होंने चेक कर लिया होगा कि आप इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हो, ठीक है। एंड उसके बाद भाई आगे आ जाता है इंटरव्यू भी हो सकता है। बेसिकली कुछ लोगों का इंटरव्यू भी होता है, ठीक है, सिटीजनशिप लेने से पहले। अब मेरे को नहीं पता कि ये रैंडमली सिलेक्ट करते हैं या फिर मे बी आपके एप्लीकेशन में कुछ उनको ऐसा लगा हो कि इनका इंटरव्यू लेना बनता है, बट इंटरव्यू भी आपका हो सकता है। हर किसी का नहीं लिया जाता, किसी किसी का ही होता है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर दी और आपको आ गया सिटीजनशिप टेस्ट, आपने क्लियर कर लिया, इंटरव्यू अगर हुआ तो वो भी आपने क्लियर कर लिया। अब आपको इनवाइट आएगा कि भाई सिटीजनशिप की ओथ सेरेमनी पे आए। तो वहाँ पे जाके आप आज की डेट में अगेन डिजिटल भी हो सकता है, वीडियो कॉल पे भी हो जाता है काम, बट अगर आप जाना चाहें, इन पर्सन अटेंड करना चाहें, क्योंकि इट्स गोना बी अ वेरी बिग इवेंट, राइट, आपकी लाइफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट। तो अगर आप जाना चाहें तो आप वहाँ जाके सिटीजनशिप ओथ ले सकते हैं, जहाँ पे कि आप नेशनल एंथम वगैरह गाते हैं एंड वो सारी चीज़ें समझते हो कि वो क्या राइट्स ऑब्लिगेशंस आपके बीइंग ए कैनेडियन सिटीजन। एंड उसके बाद आपको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, उसे लेके आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हो और पासपोर्ट अप्लाई करते हो। एंड लाइक आई सेड अर्लियर इन दिस वीडियो, अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको पहले इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। आई थिंक आपको वो भी एक सर्टिफिकेट देता है। यहाँ पे कनाडा में BLS ऑफिस होता है इंडिया का, इंडियन पासपोर्ट एम्बेसी का, तो वो लोग आपको आई थिंक सर्टिफिकेट देंगे कि आपने इंडियन पासपोर्ट सरेंडर कर दिया। वो सर्टिफिकेट लेने के बाद ही आपको कैनेडियन पासपोर्ट हाथ में मिलेगा। एंड देयर विल बी सम टाइम जब आप अपना पासपोर्ट गिव अप कर दोगे, कैनेडियन पासपोर्ट आया नहीं होगा कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, कॉज यू डू नॉट हैव एनी स्टेटस, यू डू नॉट बिलोंग टू एनी कंट्री एट दैट पॉइंट। कुछ दिन का वो टाइम पीरियड रहने वाला है। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे कि मैं आपको दिखा सकूँ कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे रहने वाला है ऑनलाइन सिटीजनशिप अप्लाई करने का। एंड बाय द वे दिस इज जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज। अगर आपको कॉन्फिडेंस कम फील हो रहा हो तो आप किसी कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं सिटीजनशिप एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। मैं सिर्फ आपको एज एन एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे लीगल एडवाइस नहीं दे रहा, ना ही मैं कोई लाइसेंस कंसल्टेंट हूँ इमिग्रेशन का। तो ये आपके लिए डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए, जस्ट फॉर अ रेफरेंस। बाकी आपको सारी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी मिल जाती हैं एंड यू कैन फील फ्री टू हायर अ लाइसेंस कंसल्टेंट फॉर दिस अप्लाइंग सिटीजनशिप। तो अभी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सर अभी हम आ चुके हैं सिटीजनशिप एप्लीकेशन के पोर्टल पे। तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपने यहाँ पे जाके क्रिएट यूजर अकाउंट कर लेना। मैंने अभी कर लिया, ठीक है। आपको दिखाने के लिए मैं सीधे लॉगिन करूँगा। सो वहाँ से लॉगिन आपको सामने आ जाएगा क्रिएट एन एप्लीकेशन, ठीक है। एंड ये सिर्फ एक मैंने डमी अकाउंट बनाया आपको दिखाने के लिए कैसे होती है। आई एम नॉट गोना अप्लाई टुडे, it's just for demonstration purposes. So I'll click on this and हम यहाँ पे select कर लेंगे adult। अगर आप adult हो, which I think मेरी audience है, अगर आप minor हो या फिर parent हो या फिर जो भी आपका अप्लाई करता है, you can choose that. So I'll choose adult here and then आप यहाँ पे अपना नाम वगैरह डाल सकते हो। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डालते मेरे को यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट करने का मौका मिल गया। सो I'll click on continue here और यहाँ पे आ जाएगा आपके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताना, आप किस लैंग्वेज में करना चाहते हो, ठीक है, कम्युनिकेट। आई विल चूज इंग्लिश। आपको स्पेशल नीड्स है कोई रिक्वायरिंग अकोमोडेशन, अब इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, बट फॉर मी लाइक मैं तो घर से अप्लाई कर रहा हूँ, तो आई डोंट नीड एनी अकोमोडेशन राइट नाउ। एंड UCI यहाँ पे आप डालोगे जो आपको वर्क परमिट या फिर PR कार्ड पे लिखा हुआ होता है। यहाँ पे आगे आपकी डिटेल, फैमिली नेम एंड ऑल, फिर आपने कुछ नाम वगैरह चेंज किया नहीं किया, जेंडर वगैरह, ये सब डिटेल्स पूछी जाएंगे। देन आ जाती है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप अपना ईमेल वगैरह डाल सकते हो। उसके बाद होम एड्रेस, प्राइमरी नंबर एंड कोई आपको मदद कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये भी काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आते हैं आइडेंटिफिकेशन सेक्शन में। तो यहाँ पे आपको अपनी एक सिटीजनशिप फ़ोटो खिंचवानी होगी जाके प्रोफेशनल स्टूडियो से, तो उनकी इन्फॉर्मेशन एंड वो फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी।
तो ये आई थिंक पासपोर्ट के लिए यूज़ की जाएगी फ़ोटो। जब भी आप पीआर अप्लाई करते हो तब भी ऐसा होता है कि प्रोफेशनल से फ़ोटो खिंचानी होती है, डेट सिग्नेचर वगैरह सब लेने होते हैं एंड उनकी डिटेल्स देनी होती है। तो मेक श्योर कि आप जिसकी फ़ोटो अटैच कर रहे हो आप खुद ही हो कि नहीं। उसके अलावा यहाँ पे 2 आपने आईडी डालनी है, एक पासपोर्ट हो सकता है, पीआर कार्ड हो सकता है, ड्राइवर लाइसेंस हो सकता है, जो चाहे आप वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। देन रेजिडेंस एंड टैक्स वाला सेक्शन, तो यहाँ पे आपको अपने पिछले 5 साल के सारे एड्रेसेस डाल देने हैं, ठीक है। लिस्ट ऑल एड्रेसेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ कैनेडा। अदर देन दैट, ये अगर आपने कहीं ज़्यादा टाइम बिताया उस कंट्री का, पुलिस सर्टिफिकेट वगैरह, इनकम टैक्सेस के लिए सोशल इंश्योरेंस नंबर, ये सब आपको बताना होगा चीज़ें, ठीक है। एंड अदर देन वर्क एंड स्कूल, तो इस सेक्शन में बेसिकली आपको पिछले 5 साल बताना किया क्या आपने। अगर आप कॉलेज गए हो, यूनिवर्सिटी गए हो, अगर आपने किसी पर्टिकुलर जॉब पे काम किया, अनएम्प्लॉयड थे, इंडिया गए थे, कुछ भी था, वो सारा यहाँ पे मेंशन करना है डेट्स के साथ। डेट्स मीन मंथ्स के साथ, ठीक है। एग्जैक्ट डेट नहीं पूछी जाती है आई थिंक यहाँ पे। तो यहाँ पे मंथ का सेक्शन है, मंथ एंड ईयर का, तो आपको बताना होगा वो सब। एंड मेक श्योर एवरीथिंग अलाइंस विद योर पीआर एप्लीकेशन। जो आपने पीआर के टाइम रिपोर्ट किया था वो सब चीज़ें अलाइन होनी चाहिए, ठीक है। देन प्रोहिबिशंस, यहाँ पे आपको ऑनेस्ट आंसर्स देने हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है। एंड ये बेसिकली सारा वो चेक करने के लिए कि आप एलिजिबल हो सिटीजनशिप के लिए या नहीं, बेस्ड ऑन योर रिकॉर्ड। तो ये सब चीज़ें बतानी है आपको ट्रूथफुली। देन लैंग्वेज प्रूफ, वही इंग्लिश अगर आपने की है तो आप इंग्लिश का डाल सकते हो, फ्रेंच किया फ्रेंच। तो लैंग्वेज प्रूफ कौन सा सबमिट कर रहे हो, लाइक आई सेड इन द वीडियो, कि अगर आपने आइल्स लिया तो आप आइल्स का अपना अटैच कर सकते हो जो अपने पीआर के टाइम पे दी थी। उसके अलावा आप कॉलेज की डिग्री वगैरह, डिप्लोमा भी अटैच कर सकते हो। फिर आता है फिजिकल प्रेजेंस, इसमें आपको बताना है कि आप कनाडा में थे, नहीं थे, बाहर थे, कब थे, क्या थे। तो वो आप जब ये यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डालोगे तो आपको बता देगा, ठीक है, कि आपके कितने दिन पूरे हुए हैं। तो अभी के लिए पूछ रहे हैं परमानेंट रेजिडेंट कब बने, उसके पहले आप स्टडी वीज़ा पे आए थे, वर्क वीज़ा पे आए थे, कब से कब तक वैलिड था, आपने कंट्री कितनी बार छोड़ी, कितने दिनों के लिए छोड़ी, तो वो सब इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। उसके अलावा ये आता है सेक्शन कंसेंट का। यहाँ पे आपको कंसेंट तो देना ही होगा। अगर आप चाहते हो कि भाई आईआरसीसी आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दे, तो कि आपको कंग्रेचुलेशन लेटर जनरली भेजा जाता है सिटीज़न बनने पे। अदर देन दैट, दिस इज द कंसेंट नेशनल रजिस्टर ऑफ इलेक्टर्स, कि आपको वोट करने का मौका मिले इलेक्शंस में। तो आई थिंक आपको कोई वोटर कार्ड या ऐसी कोई आईडी देते होंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑथराइज करना है। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे ऑथराइज कर सकते हो। एंड ये नई चीज़ शुरू हुई है, ई सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है सिटीजनशिप के लिए। मैंने तो ई सर्टिफिकेट चूज़ किया था, सोच के कि भाई जल्दी आ जाएगा, एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो मेल में ना आए तो भी चलेगा। तो आप चूज़ कर सकते हो आपको कौन सा चाहिए। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट एडिशनल लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। मैंने पूरे का पूरा पासपोर्ट की फुल कॉपी लगा दी थी, जिसमें कि सारी स्टैम्प्स थी, कितनी बार कंट्री छोड़ी, कब कब छोड़ी, ताकि बाद में उन्हें कोई सवाल जवाब ना रहे, मतलब कम से कम रहे। बेसिकली दैट वाज माय मोटिव। यहाँ पे आप फीस पे करोगे तो उसकी भी रिसीट ऐड करनी है। उसके बाद एंड में रिव्यू एंड साइन। सो बेसिकली आपने सारा कुछ रिव्यू कर लेना है कि सारा कुछ अटैच हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन चली गई है, सब कुछ एक्यूरेट है, कोई गलती आपकी तरफ से नहीं है इंटेंशनली। एंड उसके बाद आप इसे सबमिट कर सकते हो, ठीक है जी। तो यही कुछ पोर्टल में है, इसके अलावा तो कुछ ज़्यादा नहीं है। बाकी जो सवाल जवाब वो नीचे बता देना। एंड अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज हो, मेक श्योर यू कंसल्ट विद अ लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। आई एम नॉट अ लाइसेंस्ड पर्सन, आई एम नॉट गिविंग एनी लीगल एडवाइस और इमिग्रेशन एडवाइस। तो यार बस एक वीडियो थी जहाँ पे कि मैं आपके साथ सारी प्रोसेस, टाइमलाइन एंड कॉस्ट वगैरह सारे बेनिफिट शेयर कर देना चाहता था, क्योंकि मुझे लगा कि भाई काफ़ी मेरी ऑडियंस है जो उसमें से काफ़ी लोगों की पीआर वगैरह आ चुकी होगी। दे माइट बी कंसिडरिंग अप्लाइंग फॉर कैनेडियन सिटीजनशिप, जो कि काफ़ी एक बेनिफिशियल स्टेप हो सकता है। तो बेनिफिट्स वगैरह सारे मैंने इस वीडियो में गिना दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसा आपको दिल करे। अगर कोई सवाल जवाब हो तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।